आज बहुत सारे आज की जो युवा पीढ़ी है वो जानती नहीं है कि अशोक महतो कौन है। साथियों, आज के 20 साल पहले मैं बताना चाहता हूं कि अशोक महतो कौन है, किस शख्सियत का नाम है। आज के 20 साल पहले जब समाज में सामंतशाही और दबंग प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा राजेबीघा नरसंहार, भुआलचक नरसंहार, विश्वनाथपुर नरसंहार और इस तरह के कई नरसंहार को जब अंजाम दिया जा रहा था तो उसके खिलाफ आंख में आंख डालकर उसके खिलाफ लड़ने वाले शख्सियत का नाम है अशोक महतो। आपके हक और हुकूक के लिए आपके गरीब पिछड़ा दलित समाज के उम्मीद और विश्वास का नाम है अशोक महतो। जब आपके मुंह से कोई निवाला छीन ले तो उसके हलक में हाथ डालकर निकाल लेने वाले हीरो का नाम है अशोक महतो। जब उस दौर के नायक, इस दौर के नए उभरते हुए नायक का नाम है अशोक महतो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमें जरूरत है, हमें इस नायक को, इस दौर के सबसे बड़े नायक को हाथ मजबूत करने का। इसलिए हमें एकजुट होकर रहना है, अपना मतभेद और मनभेद को भुलाकर रखना है। इसलिए ये जन संवाद का जो कार्यक्रम रखा गया ये एक तरफा कार्यक्रम नहीं था, ये जनता के साथ अशोक महतो जी का सीधा संवाद था कि कुछ अपनी बात आप कहें, कुछ अपनी बात सम्मानित मुख्य अतिथि अशोक महतो जी कहें, और इस बीच का जो रास्ता निकलेगा वो सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी वारसलीगंज नवादा जिला में तय होगा। आज सुबह बिहार के प्रमुख चेहरा के रूप में अशोक महतो जी हैं। उनके जीवनी के ऊपर एक वेब सीरीज आया था, लेकिन इस वेब सीरीज से हमें अशोक महतो जी के चरित्र चित्रण करने की जरूरत नहीं है। वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग थे, लेकिन बिहार की जनता ने दिखा दिया, तुम हमारे नायक को, हमारे हीरो को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो हम पूरे बिहार में उनका मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, आज जब अशोक महतो जी जेल से बाहर आए, वारसलीगंज की धरती पे कदम रखा, तो बहुत सारे लोगों को राजनीतिक भविष्य की चिंता होने लगी और वैसे लोग उल जुलूल बयान देना शुरू किया कि कौन किससे मिला हुआ है। मैं ये आप सबके माध्यम से ही बताना चाहता हूं कि जिनका अपना कोई वजूद नहीं वो अशोक महतो जी के ऊपर उंगलियां ना उठाएं। चूंकि पिछली विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार अपना तो वोट कोई ले नहीं पाया और हमारे आपके वोट से वो नेता बन रहा है। हम ये कहना चाहते हैं आपको कि जब वोट हमारा होगा, संख्या हमारी है, तो नेता भी हमारा होना चाहिए। जब वोट हमारा है तो नेता भी हमारे बीच का होना चाहिए। उन लोगों को हमें जगह देने की जरूरत नहीं है जो हमारे दम पे नेता बन जाते हैं, हमारे सहयोग से नेता बन जाते हैं और फिर बाद में हम ही को बदनाम करते हैं। साथियों, अभी वारसलीगंज का जो घटनाक्रम चल रहा है, हमारे नेता श्री अशोक महतो जी चिंतित हैं। जो बलवा पर, वारसलीगंज में बलवा पर ग्राम में जो घटना घटी, आपस में ही गांव के दो गुटों के द्वारा किसी तीसरे को राजा बनाने की कोशिश हो रही है। ये आपसी मनमुटाव और मतभेद का ये जो जीता जाता ज्वलंत उदाहरण है। हम कहना चाहते हैं, हमारे नेता इस घटना से चिंतित हैं। अभी कुछ दिन पहले जैसा माननीय विधायक जी ने कहा कि सौर दरियापुर की घटना हुई, इन सब घटनाओं में आखिर वो लोग सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग शामिल हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि आप एकजुट ना हो। आप अगर एकजुट होंगे तो उनकी जो सत्ता है वो बिखर जाएगी। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा, हमें इन लोगों को दिखाना पड़ेगा। साथियों, चर्चा है, क्षेत्र में चर्चा है कि अब अशोक महतो जी क्षेत्र में आए हैं तो अब क्या करेंगे, किस राजनीति सामाजिक भागीदारी को लेकर चलेंगे। मैं 2 मिनट में ये बात कहना चाहूंगा कि अशोक महतो जी उन्हीं का साथ देंगे। इन हमारे मुख्य अतिथि का कुछ विचारधारा है, कुछ एजेंडा है, गरीब गुरबों के लिए सोचने का है। उनका सोचना है कि बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से पिछड़ा और अति पिछड़ा की आबादी को, आरक्षण को जो बढ़ाने का काम करेगा, हमारे नेता उसी का साथ देंगे। अति पिछड़ा की आबादी के हिसाब से
जो 63% की आबादी पिछड़ा की है, 35% रिजर्वेशन अति पिछड़ा को मिलना चाहिए और 27% रिजर्वेशन जो पिछड़ा समाज को बढ़ाने का काम करेगा, अनुसूचित जाति और जनजाति के रिजर्वेशन को जनसंख्या के हिसाब से जो बढ़ाने का काम करेगा, हम उनके साथ रहेंगे। साथियों, बिहार में तकरीबन 60% आबादी भूमिहीन किसानों की है। डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट बिहार सरकार से आई है। बिहार सरकार की उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 60% आबादी जो भूमिहीन किसान है, उस किसान को मुकम्मल अपनी जिंदगी जीने के लिए एक जमीन का एक टुकड़ा दिया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके। इस डी बंदोपाध्याय कमेटी की सिफारिशों को जो लागू करेगा, जो भूमिहीन किसानों को जमीन देगा, हमारे नेता उसके साथ खड़े हैं। साथियों, राजेंद्र सच्चर कमेटी जो अल्पसंख्यकों के लिए, जो देश में, ये देश चूंकि एक धर्म और संप्रदाय का नहीं है, अल्पसंख्यक की आवाज के लिए, उसके कल्याण और हित के लिए राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को जो लागू करेगा, हमारे नेता उसके साथ हैं। मंडल कमीशन के आयोग के सिफारिशों को सरकार जो लागू करेगी, हम उसका साथ खड़े हैं। और श्री राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बना, राम मंदिर तो बन गया, हम लोग तो राम के भक्त हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, लेकिन इस देश में हमारी आबादी 80% है। हमारे डोनेशन से, हमारे चंदा से हमने अपने दम पे अपनी जान की बाजी लगाकर श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को बनाया है। लेकिन जब श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बना, तो राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट में पिछड़ा के किसी सदस्य को जगह नहीं दिया गया। जो शासन प्रशासन मंदिर का चलाएगा, उसमें पिछड़ा को जगह नहीं दिया गया। पैसा हमारा, जान हमारा, देश हमारा, फिर से राम जन्मभूमि ट्रस्ट में हमारे पिछड़ा को जो है प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया। इसलिए हमारी मांग है कि श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज के सदस्य को भी नामित किया जाए। इन सब बिंदुओं पर विचार करना है और हमारे नेता का कहना है कि इन सब बिंदुओं पे जो हमारा साथ देगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। साथियों, विधायक जी ने कहा कि कुछ समस्या रही, कुछ दमंग प्रवृत्ति के लोग आज भी वारसलीगंज में सर उठा रहे हैं, लेकिन पावर का बैलेंस वारसलीगंज में गड़बड़ हो गया। विधायक जी, जनता को ये लग रहा कि अब हमारे हक के अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं रहा, इसीलिए पावर का बैलेंस यहां एक दबंग जात के प्रवृत्ति की तरफ झुका गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब पावर का बैलेंस श्री अशोक महतो जी के आने के बाद समाज में जो अंगड़ाई है, उस अंगड़ाई को हमें देखना है। इसीलिए पावर का बैलेंस अब वारसलीगंज में बैलेंस करने की कोशिश होगी और आपको डरने की जरूरत नहीं है। चाहे बलवापर ग्राम की घटना हो, चाहे सौर दरियापुर इस तरह के ग्राम की घटना हो, इस घटना पे संज्ञान लिया जाएगा और अपने साथियों को, अपने भाइयों को जो हमारे साथ खड़े हैं, उनके साथ हमारे नेता खड़े रहेंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को